जरे अमर गुण निधि सुत हो हनुमान जी महाराज को वरदान मिला, जाओ तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बोलो जय सिया राम। हनुमान जी बोले माता जी अब हमें भूख लगे आई। भूख जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंग्री। हनुमान जी बोले भूख लगे आई। माता जानकी जी बोली मतलब? हनुमान जी बोले हमने जब भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमें भूख लगती है। बात पते की कह रहे हनुमान जी। जैसे ही जन्म अवतार लिया अंजना माता के यहाँ पे तो भूख लगी, गगन में मारी एक उछाल। तुरंत हनुमान जी को बचपन में भूख लगी सो सूर को ही खा गए ब्रेकफास्ट में। और जहां यहां हनुमान जी ने कहा हमको भूख लगे आए, ऊपर सूर घबरा गया कि बचपन में इन्हें एक बार और भूख लगी थी और इस बार तो गजब ही कर दी। भूख नहीं बोला हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुनाओ मात मोहि अतिशय भूखा। भूख नहीं लगी, भूखा लगा। सूर्य ने चंद्रमा को मैसेज भेजा कि तुम भी बच के रहियो। जब तो भूख लगी थी तो हम आओ ब्रेकफास्ट ले गए थे हमको ब्रेकफास्ट में, अब तो इन्हें भूखा लगी। अच्छा देखो क्या गजब का शब्द है। सुनाओ मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते भूखा लगी। तो हमने एक दिन विचार किया कि हनुमान जी ने भूखा क्यों कहा, भूख कहनी चाहिए, भूखा क्यों कहा। तब हमें समझ में आया कि हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, सब कुछ थोक में करते हनुमान जी के जितने भी तुम, इसलिए तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान का। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पर्वत ही लेके आओ। इनसे कहा जाओ जानकी जी का पता ले आओ, जी लंका जला के आ गए। इनसे कहा जाओ जरा वैद को, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वैद को ले आओ, ये वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले गए। खत्म, कौन लखनऊ में पड़े। बोले बाद में कहे कि हमें दवाई लेने जाना पड़ेगा, आला लेने जाना पड़ेगा, साहब डिस्पेंसरी मकान से हुआ। इसलिए हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते। क्या करते? इसलिए सुंदरकांड की चौपाई में वर्णन दोहा नंबर 16 के बाद में जो चौपाई आई हुई है, उस चौपाई में छठवीं चौपाई में, दोहा नंबर 16 की छठवीं चौपाई में हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हमको भूख लगे आई। जानकी माता बोली फिर से सूर को तो नहीं खाओ। नहीं, फिर क्या लगे? ये जो सामने बाग में फल लगे हुए हैं यहाँ पर खाने जाना है। जानकी माता बोली वहां पर बेटा मत जाओ। क्यों? सोने सोते कराएंगे विपिन रखवारी। बेटा वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगी, लंका की पुलिस लगी, वहां नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा लंका पे, हम एक दिन लंका पे अयोध्या पे विचार कर रहे थे कि लंका कौन? जहां पे मांस मदिरा खाने की स्वतंत्रता हो, फलाहार पे रोक हो, वो लंका। अब बताइए रावण कितना मूर्ख है। मांस मदिरा पे बिल्कुल फुल छुट्टी है, पर बाघ के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा। कितना गजब का सिद्धांत है। वो कह रहा है कि फल नहीं खा सकते, फल पे रोक है, मांस मदिरा पे छूट है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी बोले मां हम तो जाएंगे। माता जानकी जी बोली रक्षक लगे हुए। हनुमान जी बोले राक्षस हैं रक्षक और हम हैं इनके भक्षक। और क्या गजब का संदेश है फिजी वालों, नोट कर लेना इस बात को। तुम भी अगर राक्षसों से डरते हो तो मत डरना, भूतों से डरते हो मत डरना। यहां नारियल को काट करके तंत्र चलाते हैं लोग। नारियल पानी जिससे पी लो, बड़ा खतरनाक तंत्र चलता है फिजी में। ये माताजी हर बात में सही बात बोलती हैं। कहीं कमेटी वालों तो नहीं इनको बैठा दिया कुछ दक्षिणाक्षणा दे करके। माताजी कहां से हो आप? फिजी से हो? हाँ
अच्छा नांदी से हो, हाँ, तो ठीक है, फिर तो ठीक है, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। आहा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में लाग देख सुंदर फल रूखा, फल खाना है बेटा। हाँ, तो हम कह रहे थे हनुमान जी क्या है? राक्षसों के रक्षक, राक्षसों से रक्षक, दानवों के भक्षक। रक्षक भी हैं हनुमान जी और भक्षक भी हैं। इसका भी उत्तर हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में आया, तुम रक्षक काहू को डरना। तो रक्षक है हनुमान जी के नहीं? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। कोई भी आदमी तंत्र मंत्र से परेशान रहता हो, घर के दरवाजे पर बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा दो या पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दो और पूजा करना प्रारंभ कर दो, तंत्र मंत्र से बाल बांका नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अब तुम्हें दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बजरंग बली ही कम शक्तिमान नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच हनुमान जी महाराज महावीर नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए और गाइए, महावीर भूत पिशाच। क्या श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से बचाने वाले भी हैं और रक्षा करने वाले भी हैं। बोलो सीताराम। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी बचाएंगे। भैया ओ पगला, अरे ओ पगला, नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटलों दूध को जमा देती है। नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटल दूध को जमा देती है। उसी प्रकार करोड़ों भूतों को हनुमान जी की भक्ति भगा देती है। किसकी भक्ति भगा देती है? पर कुछ लोग कहते गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते, भूत भगते ही नहीं। भाई जिंदा भूत नहीं भग सकते, मरे भूतों पर उपाय है। और एक लड़का हमें मिला, बोले गुरुजी चुड़ैल लगी। हम कहा जिंदा या मरी? भाई ढोलक वाले तुम बुरा ना मानना। कुछ लोगों को जिंदा चुड़ैल लगती है, जो रात को 10 बजे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आती है। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे तुम मत शर्माओ, मैं क्या दिक्कत? वो तुम्हारी बात थोड़ी, बोला कथा की बात है, बुरा मत। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। माला पहनो। बेटा माला बचा नहीं सकती, बेटा माला बचा नहीं सका। तो कुछ लोग कहते भूत प्रेतों से कौन बचाएगा? हनुमान जी। हनुमान जी में दम है। महावीर जब नाम सुन, नाम सुन। माता जानकी जी ने कहा कि बेटा अब ऐसी बात है कि तुम खा सकते हो फल, जाओ। पर बाग में जाने के पहले हनुमान जी ने एक काम किया। जैसे ही हनुमान जी
बाग में जाने के लिए तैयार हुए और जब आज्ञा ली तो हनुमान जी ने एक काम किया। चले वो नाये सिर बैठूं बागा, फल खाय सी तरु तोरे लागा। हनुमान जी जब बाग में गए तो एक बहुत अच्छा काम किया। रघुपति चरण हृदय हरे तात मधुर। मां कहती हनुमान तुम्हें फल खाना है तो राम जी के चरण हृदय में रखो। बात सही है, भक्ति के फल को खाने पर ही संसार रूपी राक्षस तुमको परेशान नहीं करेंगे। संसार के संकटों से बचना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? भगवान की, तभी संकटों से बच पाओगे। बोलो सीताराम। हनुमान जी जैसे ही बाग में पहुंचे तो सब राक्षस सो रहे थे, लेटे थे, सो नहीं रहे थे, जग रहे थे, लेटे थे। हनुमान जी फल खाने लगे। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया। दूसरा बोला आने दो। तीसरा बोला खा रहा है फल। चौथा राक्षस बोला खा लेने दो, फल ही तो खा रहा है। हनुमान जी ने सोचा राक्षस उठा ही नहीं रहे और हनुमान जी को करना था खेल, तो क्या करें? हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। राक्षस बोले अब उठो। एक राक्षस बोला क्यों? बोले फल खाता तो ये कह देते कि राजा रावण से कि फल हुए ही नहीं, पर अगर पेड़ ही गायब कर देगा तो गिनती क्या बताएंगे। राक्षस उठे, हनुमान जी के पास आए, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे, फल खा रहे, पेड़ ही तोड़ रहे। राक्षस बोले रुक जाओ, जानते नहीं हो ये किसका बाग है? हनुमान जी बोले किसी का भी हो होता तो सब राम जी का ही है। राक्षसों ने क्या किया? राक्षस हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने लगे तो हनुमान जी भी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके गिराने लगे। अब मान लो जहां तुम लोग बैठे हो यहां पे कोई बहुत भारी पेड़ उखाड़ के फेंक दे, चाउमीन बन जाएंगे। हनुमान जी ने भी यही किया राक्षसों के ऊपर। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा और कुछ को मसला, और मसल करके अधूरा छोड़ दिया जिंदा। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि ये जिंदा क्यों छोड़ रहे? हनुमान जी बोले रावण को खबर कौन देगा, मैसेज देने वाले भी तो चाहिए। तो हनुमान जी ने कुछ को मारा कुछ को छोड़ा। रावण के सामने राक्षस गए रोते हुए। रावण बोला क्या हुआ? राक्षस बोले कुछ नहीं हुआ, बंदर आया। रावण बोले बंदर आया तो क्या हुआ? अरे बोले बंदर नहीं महाबंदर है, मार लो। नाम क्या है? अब हनुमान जी का नाम तो राक्षस जानते नहीं थे, तो उन्होंने झूठ मूठ का एक नाम बना लिया, बोले मरकट। अच्छा, मरकट का हमने अर्थ समझा कि इन लोगों ने सोचा नाम तो पता नहीं है। हनुमान जी मारते भी हैं और काटते भी हैं, मारते भी हैं और काटते भी हैं, दोनों करते, इसलिए दोनों को जोड़ करके राक्षस बोले मरकट है। रावण बोले मरकट? राक्षस बोले हाँ है। रावण बोले करें क्या? राक्षस बोले सिक्योरिटी दो, बाघ नहीं बच रहा, उन्हें बाघ उजाड़ दो 2.5 मिनट में। रावण बोले चिंता मत करो। लेकिन उसी समय रावण का बेटा बगल में बैठा था, बेटे का नाम था अक्षय। अक्षय कुमार खड़ा हुआ, बोले पिताजी आप कहो तो हम जाएं। रावण बोले जाओ जाओ जाओ, इनकी मदद करो। अक्षय कुमार आया, पुनि पठिया तई अच्छी कुमारा, चला संगेले सुभट अपारा। सेना लेकर के अक्षय आया। एक राक्षस को हनुमान जी पकड़े चांटा मार रहे थे, 2-2 मिनट में फेर दे पटा। अब बोले बोल जय सिया राम। राक्षस बोला नहीं बोलना। तो हनुमान जी फिर मारे, 2 पटा। धीरे से कहा जय सिया राम। हनुमान जी ने धीरे से पूछा ये सामने से भारी भीड़ लेके कौन आ रहा है? राक्षस बोला पता नहीं है, ये रावण का बेटा है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले क्या नाम है? अक्षय। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले रावण तो विद्वान है, चलो चेक कर ले।
एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया और हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके मुठका एक जहां हनुमान जी ने मुक्का बना करके मारा, आवत दे कि बिटप गई तरजा, ताए निपात महाधुनि गर्जा। एक मुक्का मार करके ही हनुमान जी ने जैसे ही उसकी छाती पर रगड़ा, अक्षय कुमार पहले नीचे गया फिर ऊपर चला गया, मर गया। अब जितने राक्षस अक्षय कुमार के साथ में आए थे सब हाथ जोड़ के बोले यही मूर्ख है, हमें नहीं है कोई दिक्कत, जो तुम्हें करना हो करो, बाघ ले जाओ तुम तो। हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जब रावण को दो तीन राक्षसों को हनुमान जी ने और मारा और फिर छोड़ दिया कि जा खबर दिया। रावण आया, रावण के पास में राक्षस आए, रावण बोला बंदर कहां है? राक्षस बोले वो तो वही है, हमारा बेटा कहां है? संवाददाता बोले मर गया। कैसे मर गया? पत्रकार बोले एक मुक्का में मर गया। रावण बोला अक्षय कुमार को एक मुक्का में? संवाददाता बोले उसने धीरे से मारा था। रावण बोला मतलब? संवाददाता बोले मतलब सीधा सा है, अगर तेज मारता तो अस्थियां भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलती। रावण नाराज हो गया। रावण का एक और बेटा बगल में बैठा था। चला इंद्रजित, चला इंद्रजित, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, चला इंद्रजित चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित। सुंदरकांड के 18 नंबर दोहा की तीसरी चौपाई। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, चला इंद्रजित, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, भैया जय जय श्री राम, जय हनुमान जी को मारने के लिए रावण का दूसरा बेटा तैयार हुआ जिसका नाम इंद्रजीत मेघनाद। मेघनाद बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो हम चले जाएं। रावण बोला चले ही जाओ,
पर सुनो, चले तो जाइयो पर चले ना जाइयो। चले तो जाओ पर एक गड़बड़ मत हो जाना, क्या चले ना जाइयो। मेघनाथ बोला आप घबराओ मत, हम इंद्रजीत हैं। रावण बोला तो ठीक है, जा जा जा। जैसे ही मेघनाथ आया, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया। कपि देखा दारुण भटाबा, कटकटाए गरजा अरुधाबा। कटकटा करके हनुमान जी अति विशाल तरु एक उपारा, एक पेड़ लेकर के हनुमान जी मेघनाथ की तरफ भागे मारने। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। एक मुक्का हनुमान जी ने मार दिया, मुटका ताहि मुटका मार चढ़ा तरु जाई। लेकिन हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहे। अब मेघनाथ ने विचार किया, बंदर बड़ा खतरनाक है, पकड़ में नहीं आ रहा। तो मेघनाथ के पास में एक उपाय था, ब्रह्मास्त्र। सोचा इसी को संधान लिया जाए। ब्रह्मास्त्र की शक्तियां मेघनाथ को प्राप्त थी। हनुमान जी जब पकड़ में नहीं आ रहे थे तो ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सलमान महिमा मिटे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही मारा, हनुमान जी ने सोचा अगर हम ही बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो हनुमान जी बंधे नहीं, जानबूझकर बंध गए। बात भी सही है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, अपने से बड़ों का सम्मान पहले माता पिता को करना चाहिए। माता पिता को देख करके ही तो बच्चे करेंगे। कुछ माता पिता हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे हमें गालियां बकते हैं। तो हम पूछते हैं, माता जी तुमने सासू मां को बकी होंगी? अब तुम अकेले में सासू मां को कहती रही डायन, चुड़ैल, बोंगू, खजेलू। जब तुम कहती नहीं तो बच्चे भी कह रहे हैं। उसमें क्या बुराई है? ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भैया, अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्या ज्ञान है? दोनों हाथ उठा लीजिए, पहले ताली बजाते हुए गाइए। जैसा कर्म करोगे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पीछे वाले सुन लो, फिजी वालों, क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। किसका ज्ञान है? बोलो। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। यही रामायण का है ज्ञान, 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 यही रामायण का है ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। बोलो, क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? भैया जैसा कर्म करोगे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का
दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी महाराज अच्छा, किसी ने ऐसा कर्म किया जिन्होंने पाया हो। देखो कर्म के लेख से तो भैया ब्रह्म का बाप भी नहीं बच पाया। शिवन कुमार, किस किस को कहानी पता है? अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अपने माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार आए। शब्द वेद तब दशरथ जी ने ब्रह्म बाण चलाए, शब्द वेद जब दशरथ जी ने बाण चलाए, शब्द वेद तब दशरथ जी ने तेज ही बाण चलाए, शब्द वेद जब दशरथ जी ने बाण चलाए, शब्द वेदी बाण चला दिया। श्रवण कुमार के शरीर में जाकर लग गया, प्राण छूट गए। जब अंधी अंधा को पता लगा तो दशरथ जी को भी श्राप दे दिया। ओ क्या श्राप दिया? पुत्र वियोग में हम जैसे रोवे, पुत्र वियोग में विरह में रोवे, पुत्र वियोग में विरह में रोवे। जैसे हम पुत्र के वियोग में दशरथ जी विरह में रो रहे हैं, वैसे ही जाएंगे तेरे प्राण, जाएंगे तेरे प्राण, जाएंगे तेरे प्राण। जैसे पुत्र के वियोग में हम रो रहे, तुम्हारे भी प्राण पुत्र के वियोग में जाएं। पुत्र वियोग में हम जैसे रो रहे, वियोग में हम जो रो रहे, पुत्र वियोग में हम जैसे रोए, वियोग में हम रो रहे, तेरे भी जाए प्राण। ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यही रामायण का है ज्ञान, 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 यही रामायण का है ज्ञान। क्या ज्ञान है भैया, क्या ज्ञान है? दोनों हाथ उठा के झूमो। जैसा कर्म करोगे वैसा, 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 जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। अरे जैसा कर्म करोगे, बहुत बढ़िया, जैसा कर्म करोगे भैया वैसा फल देगा भगवान। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो ना हो बबुआ। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। क्यों? ये है गीता का ज्ञान, यही रामायण का है ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, यही रामायण का है, ये है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल
हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में भी चौपाई में उत्तर लिखा, कर्म प्रधान राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए माई बाप, ओ फिजी वालों, कह दो हाँ, हम लोगों को कर्म को सोच विचार कर करना है। हाँ जी या ना जी? क्या करना है? सोच विचार करके कर्म करना है, क्योंकि फल सबको मिलेगा ही। जो खेत में बीज बोओगे वही तो काटोगे। हाँ जी या ना जी? लेकिन बुरा ना मानना, एक बात बोल दें, कह दो, बोलो। जानते तो सब है, मानते नहीं। ये और गजब की बात है, सब जानते हैं, जो करेंगे वही पाएंगे, भोगेंगे भोगेंगे भोगेंगे, मरना है, कुछ साथ में नहीं। अच्छा, ये भी कहते कुछ साथ में नहीं जाना, सब यहीं धरा रह जाना, फिर भी कहते गुरुजी एक मकान बन जाए। तो कर्म प्रधान विश्व, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? जब मेघनाद ने बाण चलाया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मानयो महिमा मिटे। अपने से बड़ों का सम्मान करो। किसका सम्मान करो? जोर से बोलो। बड़ों का सम्मान करो। हम लोग माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती नहीं आ गई। जब तक श्रीमती नहीं आती हैं तब तक कपड़ा भी माता पिताजी से पूछ कर लेते हैं, और श्रीमती आने के बाद अपनी मति खराब हो जाती है। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हम गाड़ी उठाना चाह रहे थे, ब्लैक उठावे के रेड ठटरी के बारे है। माता पिता गुरु घर पे बैठे, उनसे पूछ नहीं रहे, ससुराल में साले साहब से पूछ रहे हो। क्या गजब के लोग हैं। इसलिए भैया बुरा न माना। देखो, हम आज किसी को सुबह सुबह कह रहे थे, ज्यादा मुस्कान भी नुकसान कर देती है। ज्यादा मुस्कान भी नुकसान कर देती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी की बात ना मानो, अगर समझदार है तो मानो, पर इतनी ही मानो जितने में मां बाप ना छूटे। इतनी ही मानो जितने में मां बाप ना छूटे। पूछो क्यों? अच्छा, एक जने हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी अगर बेटियों को पिता को रखने का अधिकार होता तो विश्व में दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। बेटियों को अगर माता पिता को रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। हमने कहा तुम हमारी तरफ से एक बात और जोड़ लो। बोले क्या? हमने कहा जो बेटियां बहू बनकर जाएं, और जहां बहू बनकर जाएं उन्हीं को अगर मां बाप मान लें तो भी वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ठीक है, शादी होने के बाद या तो माता पिता की सेवा खेत में, खटिया बाहर, या वृद्धाश्रम। अलग हो जाते हैं, चूल्हे अलग हो जाते हैं। बहुएं भी खतरनाक होती हैं, कुछ सासू मां भी खतरनाक होती हैं। बहू चाहती जो सासू मां मिले वो माता जैसी हमको छूट दे, और सासू मां चाहती जो बहू मिले वो बेटी जैसी रहे। लेकिन कितनी गजब की बात है, सासू मां बहू में बेटी चाहती है पर खुद मां नहीं बनना चाहती, और बहू सासू मां में मां चाहती है पर खुद बिटिया नहीं बनना चाहती है। इतना ही सुधार हो जाए, घरों का कलेश बंद हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, फिजी के लोग बैठे, बच्चे क्या, अब हमारे क्या बच्चे, हम तो गुरुजी हैं। जितने भी हमारे परिवार के लोग बैठे, बुरा न मानना, अमीर वो नहीं है जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, अमीर वो हैं जिनके माँ बाप दरवाजे पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं। हाँ, बड़े बड़े बंगले बना लेना, पर माँ बाप अगर दूर है तो तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है हमारी नजर में।
अब तुम अपनी नजर में कुछ भी बने रहो, अपनी नजर में तुम कुबेर के भी अंकल बन जाओ, तो हमें क्या लेना देना। पर भैया अमीर कौन है? जिसके माँ बाप, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है। हम भी फ्री आए भारत से। भारत वाले अब जरूरी है कहने लगे गुरुजी आजकल बाहर ही बाहर रह रहे हैं। जितने लाइव देख रहे हैं सबके दिमाग खराब हैं, क्योंकि भारत में रहते थे, उन्हें आशा रहती थी चलो ठीक है। कल माता जी कह रही भारत में तुम किसी भी कोने में रहो अच्छा लगता है, कम से कम भारत, बाहर जाते हो ऐसा लगता बड़े दूर हो गए। अब क्या बताइए, यहां भी आना जरूरी है। न आते तो इतने हिंदू कैसे एक हो पाते। आज तो हम विद्यालय गए, एक स्कूल गए और तीर्थ धाम में दर्शन करने आज हम गए थे। वहां पर सबको शपथ दिलाई कि हम सब हिंदू एक हैं। क्या है? हम सब हिंदू, और वो हिंदू हिंदू नहीं जो एक नहीं। अगर तुम्हारे खून में हिंदुत्व है तो भेदभाव को मिटाकर तुम लोग फिजी में रहते हो। हमारी प्रार्थना है पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं, चाहे जो हो जाए, कभी भी दूसरे हिंदू के साथ गलत हो रहा हो तो बगल में जाकर खड़े हो जाना। तुम लड़ना नहीं, खड़े पर हो। सामने वाले को लगेगा टीम ज्यादा है,